नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्य वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। यह वीडियो व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था एवं स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान उत्तरार्ध के 6th प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम से लिया गया है। आइए हम अध्ययन करते हैं भारत राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्यों का। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का पाया जाना तथा दलीय व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का गतिशील होना एक आम बात है। यद्यपि सर्वसत्ताधिकारवादी और निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलीय प्रणाली उतनी सफल नहीं रहती जितनी लोकतंत्रीय या संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में रहती है। बाहर से देखने पर तो लोकतंत्रीय तथा तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में दलों के कार्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन गहराई से अवलोकन करने पर तानाशाही देशों में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य व भूमिका में लोकतंत्रीय देशों की तुलना में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसलिए न्यूमैन ने सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका में अंतर किया है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्यों पर अनेक विद्वानों ने व्यापक चर्चा की है। रॉबर्ट सी बॉन के अनुसार राजनीतिक दल लोकतंत्रीय देशों में संगठन, मांगों में संशोधन, नेताओं की भर्ती, सत्ता का वैधीकरण, नीति का निर्धारण, शासन उत्तरदायित्व तथा आधुनिकीकरण जैसे कार्यों को पूरा करते हैं। ला पालोम्बारा ने भी नेताओं की भर्ती, समाजीकरण, सरकार बनाना, संगठन, सौदेबाजी तथा एकीकरण को राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। पीटर एच मर्कल ने भी लगभग वही कार्य गिनाए हैं जो रॉबर्ट सी बॉर्न तथा ला पालोम्बारा ने बताए। न्यूमैन ने राजनीतिक दलों के कार्यों पर अपने विचारों को तानाशाही देशों की तुलना में अलग आधार दिया है। उसकी दृष्टि में राजनीतिक दलों के कार्य हैं जनमत को संगठित करना, जनमत को शिक्षित करना, जनता और सरकार को जोड़ना, नेतृत्व का चुनाव करना। यदि इन सभी विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया जाए तो सभी विद्वानों के विचार लगभग एक जैसे हैं। इन सभी विचारकों के विचारों का संयुक्तिकरण करने से राजनीतिक दलों के निम्न कार्य हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। हम इनका निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1, जनमत तैयार करना। लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण वे उन समस्याओं के बारे में ठीक तरह सोच नहीं सकते। राजनीतिक दल उन समस्याओं का स्पष्टीकरण करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं। इससे जनता धीरे धीरे संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण कर देती है। इस प्रकार जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट है जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके लिए वे जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। सभाओं, अधिवेशनों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से वे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और अपने पक्ष में जनता को लाने के लिए जोरदार अभियान चलाते हैं। चुनावों के समय में वे अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाते हैं। इससे जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान भी हो जाता है और वे राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का ज्ञान प्राप्त कर सचेत हो जाती हैं। इस तरह लोकतंत्र में जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व।
साधारण जनता को देश की समस्याओं का अधिक ज्ञान नहीं होता, वह जटिल राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होती है। राजनीतिक दल उन समस्याओं का सरलीकरण करके जनता के सामने पेश करते हैं और वाद विवाद, जनसभाओं, समाचार पत्रों आदि के द्वारा समस्याओं के बारे में जनता को परिचित करवाते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलालों को विचारों का दलाल भी कहा जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करते हैं। इससे आम जनता सरकार की नीतियों के संबंध में बनाई गई योजनाओं में भागीदार बन जाते हैं और नीति पर जन स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अंत में राजनीतिक दल ही जन स्वीकृति प्राप्त करके नीति निर्माण में भागीदार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है जनता तथा सरकार के बीच की कड़ी का काम करना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार की नीति का प्रचार करता है, जनता को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील भी करता है। राजनीतिक दल निर्वाचक समूह की जानकारी देने, प्रशिक्षित करने और सक्रिय बनाने का कार्य भी करते हैं, जिससे जनता में सरकार की नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा होती है। इसके लिए वे जनसंपर्क के साधनों के बीच की खाई को पाटना का कार्य करते हैं। वे नीतियों के बारे में जनता में ज्ञान प्रसारित करने के लिए जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और असुविधाओं को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनावों में जीतकर उनका एक ही ध्येय होता है, सत्ता व शासन पर नियंत्रण। जिस दल को चुनावों में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाता है और जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। सरकार की आलोचना करना नेक्स्ट पॉइंट है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व होता है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो आलोचना का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के कार्यकाल निश्चित होने के कारण विरोधी दल प्राय आलोचना से दूर रहते हैं। सरकार की आलोचना का प्रखर रूप संसदीय शासन प्रणालियों में देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली में एक दल तो सरकार चलाता है और दूसरा सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है, ताकि गलत कार्य करने की दशा में सरकार की आलोचना की जा सके। भारत में विरोधी दल का बड़ा सम्मान किया जाता है। विरोधी दल की आलोचना रचनात्मक होने के कारण सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सदा ध्यान रखता है। इससे सरकार की निरंकुशता पर रोक लग जाती है। राजनीतिक नेताओं की भर्ती एवं चयन। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने पदाधिकारियों, नेताओं व सदस्यों की भर्ती व चयन भी करता है। निश्चित समय के बाद राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जिनमें योग्य व्यक्तियों को संगठन में भर्ती करके कुछ संगठनात्मक कर्तव्य सौंपे जाते हैं। ये नेतागण ही आगे चुनावों में जीतकर सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट है सत्ता का वैधीकरण। लोकतंत्र में नियत समय के बाद चुनाव होते रहते हैं। चुनाव ही सत्ता के वैधीकरण का प्रमुख साधन होते हैं। इस वैधीकरण को राजनीतिक दल अमली जामा पहनाते हैं। चुनावों में राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता के वैधीकरण का ही प्रयास होता है। सत्ता का वैधीकरण ही राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता व विकास का प्रमुख साधन होता है। नेक्स्ट है समाज का एकीकरण। प्रत्येक समाज में अनेक हित समूह होते हैं, जिन्हें दबाव समूह कहा जाता है, जो अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज में विभिन्न वर्गों की मांगें
हित समूहों द्वारा जहां प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के पास पहुंचती रहती हैं। यदि इन मांगों को अनदेखा कर दिया जाए तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था को भी अस्थायित्व का खतरा पैदा हो जाता है। राजनीतिक दल जनता की मांगों को एक सूत्र में पिरोकर सरकार तक पहुंचाते हैं और समाज को एकता के सूत्र में बंधे रखने का प्रयास भी करते हैं। राजनीतिक दलों की यह भूमिका राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा नली मानी जाती है। हितों का समूहीकरण करके सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में राजनीतिक दलों ने अनेक अवसरों पर भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। निष्कर्ष के रूप में यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दल जनता को जनता से जोड़ते हैं, जो समाज की एकता का मूल मंत्र है। इस प्रकार राजनीतिक दल समाज का एकीकरण करते हैं। नेक्स्ट, सरकार के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करना। लोकतंत्र में कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच में तालमेल रखने में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों के विभाजन के खतरे से जनता को कार्यपालिका तथा विधायिका को निकट लाकर बचाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संसदीय सरकार में तो राजनीतिक दलों की समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बहुमत रहने के कारण विधायिका और कार्यपालिका पर एक ही दल का नियंत्रण बना रहने के कारण समन्वय का काम करने में राजनीतिक दलों को अधिक सुविधा रहती है। संघात्मक शासन में यही कार्य केंद्र और राज्य में तालमेल रखने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण के उपकरण। राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था की परंपरागत शक्तियों को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विकासशील और विकसित देशों में राजनीतिक दल एक संयोजक का काम करते हैं। समाज में मूल्यों में आए बदलाव के प्रति राजनीतिक दल पूरी तरह सचेत होते हैं। परंपरागत मूल्यों को बनाए रखकर भी आधुनिकीकरण की दिशा में राजनीतिक समाज को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः राजनीतिक दल समाज के नवनिर्माण के महत्वपूर्ण साधन हैं। वे सामाजिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण के उपकरण साबित होते रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण। आधुनिक युग में राजनीतिक दल समाज के कल्याण में अहम भूमिका निभाते हैं और राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका को निभाने में महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। देश में अकाल, युद्ध, महामारी आदि की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल सहायता कार्यक्रम भी चलाते हैं। राजनीतिक दल गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन करते रहते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा समाज कल्याण की भूमिका अन्य देशों से कहीं अधिक आगे है। भारत में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के समय, सूरत शहर में प्लेग के समय तथा वर्तमान काल में हम देखें कोविड-19 की महामारी के समय लोगों को जागरूक करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम अन्य देशों में भी राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जाते हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। राजनीतिक दलों के बिना न तो लोकतंत्र का संचालन संभव है और न ही जनता के हितों की रक्षा। लोकतंत्र के साथ साथ प्रत्येक राजनीतिक समाज में दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था को गति तथा समाज को आधुनिक बनाने में राजनीतिक दलों का ही योगदान है। इसी कारण आज दलीय व्यवस्था अधिक लोकप्रियता प्राप्त करती जा रही है। लोकतंत्रात्मक शासन को तो दलीय शासन की संज्ञा दी जाने लगी है।
जनमत का निर्माण करने, राजनीतिक चेतना को जागृत करने में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वह अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। सत्य तो यह है कि राजनीतिक दलों के बिना न तो लोकतंत्र की ही कल्पना की जा सकती है और न ही सरकार की। अतः लोकहित के लिए राजनीतिक दल ही आधुनिक समय में एकमात्र साधन है, जनता और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी है। धन्यवाद। हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वहन की जा रही भूमिका और उनके कार्यों का अध्ययन किया।